वेलकम टू हिंदी हॉरर स्टोरी। कहानी प्यासी रूह। रात के करीब 2:30 बज रहे होंगे। नाइट शिफ्ट करने के बाद मैं पैदल ऑफिस से घर की ओर लौट रहा था। वाहन न होने के कारण बीते 1-1.5 साल से महानगर की सूनी बियाबान और लंबी सड़कें हमसाया बनकर मेरे साथ चलती हैं। बाप रे, इतनी लंबी लंबी और भूतियां सड़कें खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। बस चलती रहती हैं, रुकने का नाम ही नहीं लेती। कहीं ऐसा घनघोर अंधेरा कि पैर कहां पड़ रहे हैं पता ही न चले, तो कहीं खंभों की लाइट से फूटते सफेद झिलमिलाते प्रकाश में नहाती सड़कों की खूबसूरती देखते ही बनती है। रोजाना का रूटीन होने के कारण अब इन सूनी और अंधेरी सड़कों से डर नहीं लगता। इन्हीं सूने और ब्यावान रास्तों पर दिन भर इतना हैवी ट्रैफिक और चहल पहल रहती है कि एक कदम पैदल चलना भी दूभर हो जाए। मई की बेरहम गर्मी, माथे से छूता पसीना और ऐसे में अचानक हल्की हल्की ठंडी चलने लगे। माथे के पसीने से टकराती ठंडी हवा कितनी शीतलता प्रदान करती है। ऐसे में कौन बेवकूफ होगा जिसका मन गुनगुनाने को नहीं करेगा। गुनगुनाते हुआ मैं आगे बढ़ ही रहा था कि अचानक आंखें एक जगह पर जाकर ठिठक गईं। सड़क किनारे एक सभ्य सी अधेड़ महिला खड़ी दिखाई दी। करीब 100-125 फीट की दूरी रही होगी। कंधे पर छोटा सा बैग लटका था। वहीं पैरों के पास भी एक ब्रीफकेस जमीन पर रखा दिखाई दिया। सफेद प्रिंट वाली साड़ी से जिस करीने से उसने अपना सिर ढक रखा था, उससे तो वो किसी भले घर की ही गृहिणी ही लग रही थी। लेकिन इतनी रात गए, वो भी शहर के भीतर से गुजरने वाले हाईवे पर, कुछ अजीब सा लगा। हो सकता है मायके या ससुराल वालों ने बस में बिठा दिया हो और किसी कारण बस लेट होने पर महिला को देर रात यहां उतरना पड़ा हो। शायद उसका घर यहीं कहीं आसपास ही होगा, या फिर शायद सवारी ऑटो या रिक्शे का इंतजार कर रही हो। लेकिन इतनी रात गए रिक्शा कहां मिलेगा? शायद घर का कोई परिजन गाड़ी लेकर आ रहा होगा। शायद 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 सोचते हुए मैं उसके बहुत करीब आ गया। नजरों से नजरें टकराई, मगर वो जरा भी नहीं झेपी। मेरी आंखों में बराबर देखती रही। भय का नामो निशान तक नहीं, वरना इतनी अंधेरी और सूनी रात में एक अकेली महिला, कम से कम मुझ जैसे मवाली सरीखे इंसान को देखकर तो डर ही जाए। लेकिन वो तो लगातार घूरती रही। चेहरे पर न कोई हाव न कोई भाव। हां, होठों पर मुस्कान बराबर जमी रही। मैं ही झेप गया। मुझे ही नजरें हटाना पड़ी, कहीं ऐसी वैसी तो नहीं। फिर एकदम से सिर झटक दिया। होगी कोई, मुझे क्या लेना देना। मैं तेजी से कदम बढ़ाता हुआ अनजान महिला को क्रॉस कर गया। अनजाने डर और शर्म के मारे मैंने फिर पलट कर नहीं देखा। न जाने वो क्या सोच बैठे। चलते चलते मैं दूसरी सड़क पर आ पहुंचा। अब वो सड़क और महिला पूरी तरह से ओझल हो चुकी थी। कहीं कोई भूत वूत तो नहीं थी। थोड़ी देर पहले भला लगने वाला रास्ता अब भयभीत करने लगा था। मैं जल्द जल्द अपने घर पहुंच जाना चाहता था। इसी तारतम्य में चाल में गजब की तेजी आ गई और बड़े बड़े डग भरने लगा। करीब 1.25 किमी ही चला था कि अचानक मुंह से चीख से निकल गई। वो महिला करीब 100 गज दूर उसके सामने सड़क किनारे ठीक उसी ढंग से खड़ी दिखाई दी। कंधे पर बैग और जमीन पर ब्रीफकेस। यह कब यहां आ गई? एक ही रास्ता तो है। न कोई गाड़ी निकली और न ही वह पैदल दौड़ती हुई मुझसे आगे निकल गई। मेरा पूरा शरीर मारे डर के पसीने से तरबतर हो गया। लगा कि आज की रात आखिरी रात है। वो भूतिया औरत कुछ देर में मुझे चबा चबा कर खा जाएगी। मैं बेतहाशा भागा, इतनी तेज कि पता ही नहीं चला कि वो औरत कब पीछे रह गई। भागता रहा और सीधे घर पर जाकर ही रुका। सांसें धौंकनी सी चल रही थीं। घर के बाहर ही कुछ पल खड़ा रहकर अपनी सांसों पर कंट्रोल किया। अगले दिन शाम करीब 5 बजे ऑफिस पहुंच गया। एक बुजुर्ग कर्मचारी को रात का सारा घटनाक्रम सुना डाला। हंसते हुए बोले, नूर चचा, अरे
कहीं बूछड़खाने के पास की बात नहीं कर रहा? बूछड़खाना, मैं बुदबुदाया। हाँ हाँ, बूछड़खाना, स्लैटर हाउस, जहां जानवर कटते हैं। बेटा, वो सड़क बहुत खतरनाक है, बहुत हादसे होते हैं वहां। तेज रफ्तार बड़ी गाड़ियों ने बहुत सारे लोगों को कुचला है। सुना है कि कई साल बस का इंतजार कर रही एक औरत को भी एक ट्रक ने रौंद डाला था। तुझे ही नहीं, बहुत सारे लोगों को दिख चुकी है। लेकिन बेटा, भली औरत की रूह लगती है, कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। मैं हैरान था और परेशान भी। अब कैसे निकलूंगा उस रास्ते से रात में पैदल? और एक आत्मा, औरत की रूह से आमना सामना हुआ है मेरा, वो भी भली औरत की रूह। शंकर जब से शहर आया था बहुत बदल गया था। छोटे से गांव से आया एक सीधा सादा युवक शंकर, वहां के सम्मानीय गिरिजा पंडित जी की पहली औलाद। बड्ढे सपनों से पाल पास के शहर पढ़ने भेजा था उन्होंने, पर अब उसे कोई देखे तो पहचान भी न सके। उसकी वेशभूषा ही नहीं बदली थी, केवल रंग ढंग, बोलचाल, यहां तक कि उसने अपना नाम भी बदल डाला था। लोग उसे अब शेंकी के नाम से जानते थे। कॉलेज के कुछ हुद्दत दंगई लड़कों के ग्रुप का नेता था वो। कहीं किसी को पीटना हो, छेड़ा छाट करनी हो, सबसे आगे रहता। लड़कियों के आगे इतना भोला बन जाता कि वो उसके जाल में फंस ही जाती। अभी उनके बॉयज हॉस्टल के सामने गर्ल्स हॉस्टल में कोई लड़की आई थी, पिया नाम था उसका। उसके दोस्तों ने शेंकी को चुनौती दे रखी थी, इसे पटा के दिखा तो जाने। पहले पहल शेंकी ने ध्यान न दिया, फिर एक दिन उसने पिया की फोटो देखी। कितनी खूबसूरत लड़की थी, गोरा दूधिया रंग, कमर तक लहराते रेशमी सिल्की बाल, बड़े बड़े कजरारे नैन। वो अपलक उसे देखता ही रह गया। अब तो उसके मन में भी इच्छा जगी कि इस लड़की से तो दोस्ती करनी ही पड़ेगी, जिसे देखते ही पहली नजर में उससे प्यार हो गया था उसे। शेंकी सुबह शाम गर्ल्स हॉस्टल के चक्कर लगाता, पर उसे साक्षात कभी न देख पाया। फिर किसी दोस्त ने बताया कि वो सामने वाले प्रियदर्शनी पार्क में सुबह शाम जॉगिंग के लिए जाती है। शेंकी को उससे मिलने की बहुत बेताबी थी। पहुंच गया। सुबह वहां जैसे तस्वीर में थी, उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत थी वो। शेंकी उसके आसपास मंडराता रहा, पर उसने आंख उठा के भी उसे न देखा। बहुत परेशान हो उठा था वो। ये कैसी लड्ढकी है, शायद पहली है जो उसके जाल में फंसने से बच रही थी। इसने तो आंख उठा के भी उसे नहीं देखा, ऐसे कैसे? शेंकी के अहम को बहुत चोट पहुंची इस बात से। वो चिद्धाने लगा था। अब बात बात में खूंखार हो उठता। चाह के भी पिया की बेरुखी उसे सहन न होती। जितनी कोशिश करता उसे भुलाने की, वो और ज्यादा दिमाग में आती। एक दिन हल्का शाम का धुंधलका छाने लगा था और वो पार्क में घूम रहा था कि पीछे से किसी आवाज ने उसके बढ़ाते कदम रोक दिए। एक सुरीली मीठी सी आवाज उसे पुकार रही थी, हेलो शेंकी। वो पीछे मुद्द के देखने ही वाला था कि आवाज ने उसे रोक दिया। पीछे मुद्द के मत देखना कभी भी, मैं वही हूं जिसको बहुत दिनों से तुम पाना चाह रहे थे। बेसाख्ता वो बोला पिया हो तुम, वो सुरीली आवाज में। हंसी क्या बात है, दाद देनी पड़ेगी तुम्हारी, लेकिन ध्यान रखना कभी मुझे पीछे मुद्द के ना देखना। तो आप मेरे बराबर आ जाइए ना, शेंकी ने अनुनय की। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वो बोली। क्या मैं इसका कारण जान सकता हूं? वो दबे स्वर में बोला। इतना बोलने वाले मुझे पसंद नहीं। पीछे से आवाज का सुरीलापन कम होता जा रहा था। आहान, नहीं, पीछे मना किया ना, बार बार चेतावनी नहीं दूंगी। अचानक शेंकी को कोई मजबूत हाथ अपनी गर्दन पर महसूस हुए। छोड़े, वो गिद्धा उठा। हाथों की पकड़धा धीमी हो गई। शेंकी बहुत डर गया था। गहरी गहरी सांस लेता वो आगे बढ़ने लगा। थोड़ी दूर जाने पर उसे लगा कि अब उसके साथ शायद कोई नहीं था, लेकिन पीछे देखने को मना था, इसीलिए वो सीधा कमरे पर जाकर बिस्तर पर औंधा गिर गया। शेंकी बहुत डर गया था उस दिन। कुछ दिनों वो पार्क नहीं गया। मन में अकुलाहट थी कि ये पिया ही थी या कोई और थी। हिम्मत बटोर, आज फिर वहीं चल दिया।
पार्क में आज पिया दिखाई नहीं दी थी। वो निराश भी था और रिलैक्स भी। चलो, जान छूटी। अभी सोच ही रहा था कि पीछे से चिरपरिचित आवाज आई। आज बहुत दिन बाद आए। तबीयत ठीक है तुम्हारी? शाबाश, पीछे नहीं देखना, समझदार हो गए हो, वो बोली। बीमार था, शेंकी कांपती आवाज में बोला। अरे डरो मत, मैं इतनी भी बुरी नहीं। चलो, तुम्हें अपनी शक्ल दिखाती हूं आज। अपनी नाक की सीध में चलते रहो, जब मैं कहूंगी तब रुक जाना बस। शेंकी यंत्रवत चलता रहा। सामने एक झील थी, वो आगे, आवाज पीछे। थोड़ी देर में झील के पानी में एक छवि उभरी, एक सुंदर लड्ढकी की। वो पिया जैसी ही दिखती थी। शेंकी गौर से उसे देखता रहा। अचानक उसकी निगाह उसके पैरों तक पहुंची और वो चक्कर खा के गिरने को हुआ। उस लड्ढकी के उल्टे पैर थे। तो क्या ये लड्ढकी नहीं, चुड़ैल है कोई? है भगवान, ये मैं किसके चक्कर में पड़ गया? शेंकी पत्ते की तरह सिहर उठा। क्या सोच रहे हो शेंकी? वो हंसते हुए बोली। कुछ नहीं जी, वो हकलाया। अब लौट चलें। अरे इतनी जल्दी? अभी तो मिले ही हैं। शक्ल अच्छी नहीं लगी क्या मेरी? वो बोली। नहीं नहीं, शेंकी ने कहा तो वो ठाका लगा के हंसने लगी। शेंकी अब बुरी तरह उसके जाल में फंस चुका था। उसे समझ ना आता कि क्या करे। बीमार, डरा हुआ रहने लगा हर वक्त। उसके दोस्त परेशान कि इसे क्या हो रहा है आजकल। एक दिन सोते हुए वो कुछ बड्ढा रहा था और उसके प्रिय मित्र ने सुना। वो रोते हुए पिया से खुद को छोड़ डालने की गुहार लगा रहा था। उसने अगले ही दिन शेंकी के पिताजी को टेलीफोन पर सूचित किया कि शेंकी किसी आत्मा के चक्कर में फंस गया है, आप उसे संभालें आकर। अगले हफ्ते अपने पिता को अचानक आया देखकर शेंकी को बहुत सुखद आश्चर्य हुआ। वो उनसे लिपट के फूट फूट के रोने लगा। उसने कहा, पिताजी मुझे बचा लें, आइंदा कोई गलत काम न करूंगा। उसके पिता ने सारी बात सुनी, अपने मित्रों से इस बारे में परामर्श किया और शेंकी को सारी योजना समझाई। योजना अनुसार शेंकी सुबह जल्दी ही पार्क पहुंच गया। थोड़ी देर में वो आवाज आई और वो लड़की उससे बातें करने लगी। आज फिर उसने शेंकी को सीधे अपने बताए रास्ते पर चलने को कहा। शेंकी चुपचाप चलता रहा। वो दोनों एक वीरान खंडहर तक जा पहुंचे। हवा की सनसनाहट, सूखे पत्तों की चिड़चिड़ाहट उस जगह को डरावना बना रहे थे। कुछ चमगादड़ उड़कर शेंकी के कान के पास से तीर की तरह निकले। वो डर गया। वो लड्ढकी उसे उस वीराने में लाकर पटकने वाली थी कि शेंकी फुर्ती से पीछे मुद्दा और असावधानी में वो लड्ढकी उसे कुछ न कह पाई। मामला समझ आते ही वो गुर्राई, तुम पीछे कैसे मुद्दे? मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगी। इतने में ही उस चुड़ैल बनी लड्ढकी को शेंकी के पिता और कई पुलिस वालों ने घेर लिया। इस अप्रत्याशित हमले के लिए वो तैयार न थीं। पुलिस को उसने बताया कि उसके पिता गरीब थे, ठेला लगाते थे। एक बार किन्हीं रसूखदारों ने उनसे उनका ठेला छीन लिया, उन्हें मार डाला। तब उनका परिवार भूखे मरने लगा और तब से उसने ये उल्टे पैर लगाकर चुड़ैल बन लोगों को लूटना शुरू किया। वो मानव अंगों की तस्करी भी करवाती थी। उसके बताने से समाज के कई इज्जतदार लोगों के नाम भी सामने आए। शेंकी ने अब तौबा कर ली थी कि पढ़ाने आया था शहर, बस पढ़ूंगा, बाकी फने खान नहीं बनना अब।